से हम कोई रेडी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और कैश पे खरीदना चाहते हैं। हम बात करेंगे लेट्स से कि कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है, कैश पे खरीदता है, कोई बंदा लेट्स से मॉर्गेज करता है और कोई लेट्स से ऑफ प्लान खरीद रहा होता है और ऑफ प्लान के अंदर भी मॉर्गेज का ऑप्शन होता है, तो वो अगर कर रहा था तो ये चारों सिनेरियोज़ हम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखें कि अगर हमें कैश पे कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो किस-किस तरह से हमें क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंटली कि क्या-क्या फीस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर? ठीक है, तो रेडी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें ना, तो रेडी प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़, प्रॉपर्टी आप कोई भी लें, रेडी लें, ऑफ़लाइन लें, पहली चीज़ जो है वो लोकेशन होती है, ठीक है। कि आप कहाँ ले रहे हैं, वो जगह क्या वाक़ई वो उस जगह जो जिस जगह पे आप ले रहे हैं वो इतनी वर्थफुल है, उस प्राइस पे है या नहीं है, ठीक हुँ, है? दूसरी चीज़ होती है डेवलपर, कि वो किस डेवलपर ने उसकी डेवलपमेंट की है, क्योंकि मैंने बात करी आफ्टर सेल सर्विसेज़, तो वो अगर आफ्टर सेल सर्विसेज़ अच्छी होगी, इस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, तो दैट दैट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मेंटेन रहेगी। हुँ, क्योंकि उसके अगर मेंटेनेंस कॉस्ट में सारा निकल जाएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, अच्छा, ब्रेकअप्स की जहाँ तक बात है, तो अब या तो आप रेडी प्रॉपर्टी कैश पे लेंगे, जब अगर आप कैश पे जा रहे हैं, तो आपके पास होल अमाउंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इसकी जो फ़ीस एसोसिएटेड है, हुँ, उसमें सबसे पहले आती है डीएलडी, सही जो है। 4% है, आपने देनी ही देनी है। किसी भी आप प्रॉपर्टी की परचेज़िंग के लिए जाते हैं, ठीक तो है, आपने 4% डीएलडी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फ़ीस देनी है। ठीक है। ठीक है? इसके साथ आपने देनी है 2% अच्छा, एडिशनल। यहाँ ये तो होता नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर जैसे होता है कि वो एफबीआर का रेट अलग होता है और डीसी रेट अलग होता है, तो नहीं। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए के रेट से या 60 लाख रुपए के रेट से कर दें, तो यहाँ तो जो रेट है जो वो रेट है उसी उसी हिसाब उसी से, हिसाब और से इवन दो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप अंडर वैल्यू बेच भी रहे हैं, हाँ, इन केस, हाँ, तो डीएलडी के जो प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन सिस्टम है, हाँ, उसमें वो रोक लेगा वो आपको। रोक लेगा आपको। वो ओके। आपको बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी इस वैल्यू की नहीं है जितने की आप खरीद रहे अच्छा, 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 हो। अच्छा। तो अगर आप खरीद भी रहे हो, तो बेसिकली हमारे हमारे एक सिस्टम के मुताबिक ये इसकी वैल्यू है, हुँ, तो आपको डीएलडी इसी के हिसाब से पे करनी है। मिनिमम तो इतना पे करना होगा। मिनिमम इतना ही पे करना ठीक है, पड़ेगा। सही तो है। डीएलडी आपने पे करनी है 4% की। इसके एडिशनल आपको 2% जो है वो जो एजेंसी फ़ी जिसको हम कहते हैं, जो हुँ, रियल एस्टेट ब्रोकर की फ़ी होती है, ठीक है। उस पे टैक्स होता है वैट 5% का, वो भी आपने मद्देनज़र रखना है। हुँ, इसके अलावा आपके एनओसी के चार्जेज़ होते हैं कुछ, जो डेवलपर की तरफ से एनओसी इश्यू होती है किसी हुँ, भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो वो एनओसी रेडी प्रॉपर्टी के 525 दिरहम के चार्जेज़ होते हैं, ठीक है, ठीक है? सही है। तो ये बेसिकली चार्जेज़ होते हैं जो आपको बेयर करने होते हैं। कैश प्रॉपर्टी पे आप लेने जा ये रहे हैं उकूद रेडी के लिए। वगैरह तो बात ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के लिए होता है? नहीं, नहीं, ये टाइटल डीड के चार्जेज़ होते हैं 500 दिरहम, अच्छा, ये जो 525 वही दिरहम। चीज़ है। हाँ, ओके, 525 दिरहम राइट, आपको चार्ज वो होते हैं। और एक और चार्ज होता है ट्रस्टी ऑफ़िस का। ठीक है। जब आप ट्रांसफ़र करने के लिए जब जाते हैं, तो एक ट्रस्टी ऑफ़िस का चार्ज होता है, वो होता है 4200 दिरहम। और ये इर्रेस्पेक्टिव के कितनी प्राइस है प्रॉपर्टी की? बिल्कुल, अच्छा, ये इर्रेस्पेक्टिव चाहे 1 किसी के मिलियन हो, की हो, वो चाहे 10 मिलियन मिलियन की की हो, हो या इसके अंदर एक मार्जिन ये होता है, वो भी कुछ-कुछ आपको ट्रस्टी ऑफ़िस देते हैं, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट से नीचे है, देन इट विल बी लाइक 2200 और राइट, समथिंग लाइक दैट। राइट।